पादुका पहन लेता तो क्या मेरी भक्ति नहीं मिलती? क्या मेरा मुझ जैसा मित्र नहीं मिलता? अरे कुछ तो मेरा मित्र पहन लेता, मस्तक पर एक पगड़ी लगा लेता तो क्या मेरी भक्ति नहीं मिलती? अरे मेरा सुदामा कितना बावला है, कितना पागल है, ये इस प्रकार से क्यों आ रहा है? अरे कोई सहायता करो। भगवान चिल्ला रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर सकते, सहायता करो, मेरे मित्र को कोई मेरे पास जल्दी भेज दो। मेरा मित्र, हाँ मित्र तू जल्दी चला, कितने जल्दी तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे अपनी छाती से लगा दूंगा। भगवान यहाँ बुला रहे हैं। सुदामा जी महाराज देखते देखते चलते 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 ठाकुर जी की उस परम भूमि में पहुंचे जहां प्रभु का नित्य निवास है। उस द्वारिका की नगरी में बड़े बड़े महल, खूब ऊंची ऊंची अटारी। सुदामा जी देखकर तो घबरा ही गए। इतनी सी कुटिया में रहने वाला व्यक्ति जब इतने बड़े बड़े महल अटारियों को देख रहा है तो अचानक से डर गए सुदामा। एक पैर आगे जा रहा है, दूसरा पैर पीछे जा रहा है। जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, मन में बार बार शंका है। वहां से द्वारिकाधीश अपने बैल में बैठ कर कह रहे, आ जाओ सुदामा, आ जाओ, जल्दी आ जा। अरे तू ऐसा क्यों सोचता है मेरे मित्र कि चला जाऊं? ना ना, जाना नहीं मेरे मित्र, लौटना नहीं, तू चला, मेरे पास चला। सुदामा कहते हैं मैं जाऊं कि ना जाऊं, मेरा मित्र मुझे इस हालत में देखेगा, अपने पैरों को देख रहे हैं। मेरा कृष्ण मेरे ऐसे चरणों को देखेगा तो बेचारा बड़ा रोएगा। मैं क्या करूं, ऐसी हालत में जाऊं कि ना जाऊं? इतने दिन सफर करके सुदामा जी वहां पहुंचे तो उनकी धोती भी मैली हो गई, शरीर भी पूरा गंदा हो गया। बिना स्नान किए हुए सुदामा जी की ऐसी हालत हो गई कि कोई भी देख रहा है तो सुदामा को कह रहा है कि अरे ये दरिद्र व्यक्ति कहां से यहाँ आ गया। भगवान के धाम में, भगवान की उस नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। भगवान की द्वारिका नगरी में जितने भी पुरुष थे, जितनी भी नर नारियां थी, सब धन धान्य से संपन्न थे। कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। और जो भी, जिसकी भी नजर सुदामा पर पड़ती, कहते कि किस राज्य से आया हुआ है, शक्ल से तो ब्राह्मण नजर आता है, कंधे पर जनेऊ भी पहन रखा है, ये है तो ब्राह्मण, लेकिन इतना दरिद्र क्यों है? कोई कहता कि अरे चलो ठीक है, दरिद्र है भी तो क्या, अगर हमारे द्वारिकाधीश से एक बार मिल लेगा ना तो इसकी सारी दरिद्रता गायब हो जाएगी। सुदामा सबकी बातें सुनते सुनते सुधर्मा सभा में पहुंचे। जिस सुधर्मा सभा में भगवान 7 दरवाजों के भीतर बहुत बड़े महल में निवास करते थे। सबसे पता पूछते पूछते, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? यहाँ सुदामा पूछते पूछते सुधर्मा सभा में पहुंचे और जैसे ही अंदर को जाने वाले थे, द्वारपालों ने तुरंत रोक दिया। ए बाबा, किधर जा रहे हो? किससे मिलना है? तुम्हें पता नहीं है कि राजा के दरबार में इस प्रकार से नहीं आया जाता है, ये द्वारिकाधीश महाराज का दरबार है। सुदामा ने कहा कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, और कृष्ण के दरबार में एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखा बद नसीब
आपको कृष्ण नाम कहकर संबोधित कर रहा है, कोई बाहर खड़ा है जो आपको पुकार रहा है, वो भीतर आना चाहता है, क्या हम उसे बुलाएं या वहीं के वहीं विदा कर दें? ठाकुर जी महाराज को बड़ी गुस्सा आई, कहते हैं कि अरे कौन है, मेरे दरबार से ऐसे कभी कोई भला गया है बिना मिले मुझसे? कौन है वो, जरा बताना। मंत्री ने कहा, वो जो सेना नायक था उसने कहा कि शीश पगाना जगातन पे और उपाय उपायन की नहीं श्यामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी उपाय उपायन की नहीं श्यामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे जामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, नसर पे पगड़ी, नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, जा करके कह दो मेरे हाँ, जा करके कह दो मेरी सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया, जब ठाकुर जी महाराज ने यह बात सुनी, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुदामा नाम सुनकर के मेरे ठाकुर जी जो अभी तक कह रहे थे आजा सुदामा मेरे पास आजा, मेरा मित्र मेरे पास आजा, और जैसे ही नाम सुना, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपनो नाम सुदामा, सुदामा नाम सुनकर तो भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया, 7 दरवाजों को पीटते हुए कन्हैया दूर हो जाओ, सबको दूर करके सीधा दौड़ते 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 ठाकुर जी चलते सुदामा के पास पहुंचे। यहाँ सुदामा हाथ मल रहे हैं, सर घूम रहे हैं कि मेरा कन्हैया मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मेरा कन्हैया मुझे अपना मित्र स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। यहाँ वे हाथ मल रहे हैं, वहां सुदामा के पास कन्हैया दौड़े 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 चले आए, और अचानक से आकर के श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने भक्त को, अपने मित्र को गले से लगा लिया। बोलिए सुदामा ब्राह्मण की जय हो, बोलिए दीनानाथ भगवान की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला सही ओ, तारो तुम तारो प्रभु, न तो हंसी करेंगे लोग। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
अम्बा ये मेहमान श्री राधे अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। बोलिए भक्त भगवान की जय हो, बोलिए दीनानाथ भगवान की जय हो। यहाँ भगवान ने अपने मित्र के चरण पखारे, बार बार कन्हैया उठ खड़े हो रहे हैं, तुरंत सुदामा को हृदय से लगा ले रहे हैं। सुदामा कहते हैं कि मित्र तुझे क्या हो गया? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तुझे पहले ही संदेशा मिल गया हो कि मैं आने वाला हूँ। द्वारिकाधीश ने कहा कि सुदामा आज तो इतने वर्षों के बाद आया है, क्या तुझे पहले मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा याद तो बहुत आई मित्र। अच्छा तू बता क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? द्वारिकाधीश ने कहा कि मुझे ये याद तो आई लेकिन तेरा पता ठौर ठिकाना न मिला। जिस दिन मैं मथुरा गया उस दिन मैंने दूसरे दिन अपने नाना से यह बात कही कि मुझे गुरुकुल में एक मित्र मिला, उस मित्र के यहाँ मुझे जाना है, लेकिन मेरे भाई तुझसे मिलने के लिए मैं कितना प्रयास करता रहा, यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं तेरा पता ना मिला रे। अरे तू कहाँ रहता था मेरे सुदामा? बार बार प्रभु गले लगा रहे हैं।
सुदामा हाँ कृष्ण कहकर फूट फूट कर कन्हैया के गले से लगकर रोने लगे। माता रुक्मणी कह रही है कि ये कैसा मित्र है, कौन है ये, कौन परम पवित्र ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, मुझे भी पता नहीं था। यह कैसे मित्र हैं जिनकी हालत तो ऐसी है लेकिन इनके अंदर की भक्ति बता रही है कि इनके अंदर परम पवित्र भगवान की भक्ति दौड़ रही है। वह परम पवित्र परमात्मा जिसने सुदामा के हाथ से दिए हुए खाली 3 मुट्ठी तंदुल में 2 ही मुट्ठी तो खाए थे, लेकिन उन 2 मुट्ठी के बलते अपने ही समान वैभव सुदामा को दे दिया। लेकिन सुदामा को देखो, सब कुछ होते हुए सुदामा ने कुछ स्वीकार नहीं किया। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अटारी सुदामा को सब प्रदान कर दिया। सुदामा ने हृदय से अपने पास कुछ नहीं रखा। अरे कौन है सो ब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले, और कौन है सो ब्राह्मण जो बाल ब्रह्मचारी है, और कौन है सो ब्राह्मण जो वेदन को रटन करे, और कौन है सो ब्राह्मण जो जन्म को कि रावण सो ब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले, और परशुराम सो ब्राह्मण जो बाल ब्रह्मचारी है, वेद व्यास सो ब्राह्मण जो वेदन को रटन करे, सुदामा सो ब्राह्मण जो जन्म को भिखारी। सुदामा जी महाराज ने कभी हृदय से धन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक ही जगह पर 2 चीजें कभी नहीं रह सकती। एक ही मयान पर कभी 2 तलवार नहीं रह सकती महाराज। या तो सुदामा के मन में हरि नाम ही होता, या तो सुदामा के मन में धन धाम ही होता। तो सुदामा ने धन धाम को स्वीकार नहीं किया, हरि नाम को स्वीकार किया। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे परम भक्त सुदामा जिनकी कथा श्रवण करने मात्र से भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, घर से अलाय बलाय दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। ऐसे परम प्रभु श्री सुदामा ब्राह्मण की कथा को श्रवण करा के अब परीक्षित जी से भगवान कहते हैं कि भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारी लीलाएं की। कभी तो कौरव वंश में जाकर के, कभी पांडव नरेश के यहाँ जाकर के भगवान निज निवास कर रहे हैं, तो कभी महाभारत काल के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कभी वह परमात्मा कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मुझे कुछ भी चढ़ा दो, मुझे सब स्वीकार है, किंतु उस वस्तु में भाव होना चाहिए। यहाँ भगवान ने एक से बढ़कर एक लीलाएं की। आखिरकार भगवान ने अपने समस्त यदुवंश को इतना शक्तिशाली बना दिया। भगवान के बेटा, भगवान के नाती, अब भगवान के पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध। ये सभी इतने शक्तिशाली थे कि भगवान के ही समान इन सब में बल था, पराक्रम था, पौरुष था। किंतु भगवान के पास में इस बल को थामने की सामर्थ्य थी, उनके पुत्रों में वह सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने ताकत को संभाल के रख सके। उनके वंश में जब धीरे धीरे घमंड ने प्रारंभ किया, अहंकार ने प्रवेश करना प्रारंभ किया, तो भगवान ने कहा कि इस वंश को अब मैं स्वयं तो जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इस वंश को भी स्वयं में समाहित कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए आया था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही यदुवंशी अधर्म की ओर बढ़ जाए। भगवान ने ऐसी लीला रचाई, सारे यदुवंशियों को स्वयं में समाहित कर लिया। एक समय की बात है जब मदिरा में ग्रस्त होकर दुर्वासा ऋषि की श्राप थी। दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश कुलवासियों को यह श्राप दिया था। जिस समय महाराज अनिरुद्ध ने
दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। सारे मित्र मिलकर के, सारे भाई मिलकर के संतों की परीक्षा लेने के लिए गए, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम यहाँ हमसे नाटक कर रहे हो। और नाटक भी कैसा? अनिरुद्ध महाराज ने क्या किया? गर्भवती नारी का भेष बना लिया संत की परीक्षा लेने के लिए। पेट में एक छोटा सा मूसल रख लिया और उसके ऊपर से साड़ी पहन ली। गर्भवती नारी बन करके जैसे ही गए, दूसरा भाई पूछता है कि संत जी एक बात बताइए, ये हमारी भाभी हैं, इनके गर्भ में लड़का है या लड़की है? छोटे छोटे साधु संत जो थे बहुत योग साधना करने लगे, लेकिन जान नहीं पाए कि इस व्यक्ति के, ये जो सामने स्त्री खड़ी है, इसके गर्भ में बालक है या कन्या है। जब कोई नहीं बता पाया, सामने भोजन कर रहे दुर्वासा ऋषि सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बालक हास परिहास कर रहे हैं संतों के साथ, इसीलिए श्राप दे दिया कि जाओ, मेरा श्राप है कि जिस प्रकार से इसके गर्भ में ना कोई लड़का है ना लड़की है, अरे इसके गर्भ से ना लड़का पैदा होगा ना लड़की, इसी के माध्यम से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो मूसल समस्त यदुवंशियों का सर्वनाश करके रख देगा। जैसी साड़ी उतारी अनिरुद्ध महाराज ने, अपने क्या देखते हैं कि जो कपड़ा पेट में लपेट रखा उसको खोल कर देखा, उसमें सचमुच एक मूसल पड़ा हुआ था। सबको बड़ी चिंता हो गई कि यह बात अगर हमारे महाराज तक पहुंच गई, हमारे द्वारिकाधीश तक पहुंच गई, तो उनको तो हर बात का पता चल जाएगा। जंगल में गए, जाकर के वहां एक नदी बह रही थी, नदी में उस मूसल को घिस घिस कर पूरा नदी में बहा दिया, चूड़ा बना बना कर उसका। हे परीक्षित, वह जो चूड़ा जिस जगह पर, जिस स्थान पर बहा, उस मूसल के बहने वाली जो रेत थी, कण थे, वह एक घास के रूप में प्रकट हो गए, घास बनकर प्रकट हुए। और सौभाग्य से उसी घास का रस जब मदिरा में मिलाकर उन यदुवंशियों को पिलाया गया, तो वे इतने मदमस्त हो गए कि स्वयं को ही एक दूसरे का शत्रु समझ बैठे। भाई भाई को अपना शत्रु समझ रहा है, और देखते ही देखते एक भाई ने दूसरे भाई का अंत किया। ऐसे करते 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 समस्त यदुवंश का पतन हो गया। भगवान ने सबको स्वयं में समाहित कर लिया, और तत्क्षण प्रभु वह दीनानाथ पर ब्रह्म परमेश्वर सारे कुल को, अपनी समस्त पत्नियों को कहते हैं कि जाओ योग साधना में, योग में लीन हो जाओ, मेरा स्मरण करो, मेरे ध्यान में अपना मन लगा दो। इतना कहे आदेश दे भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक कदम के पेड़ के नीचे भगवान बैठे हुए थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर आसन लगाए थे। प्रभु दूर कहीं खड़ा एक बहेलिया जो भगवान को देख रहा है, पेड़ों की ओट से ऐसे पेड़ खिसकाकर जब नजर पड़ी कि सामने कहीं कोई पक्षी तो नहीं है, सामने कोई पशु तो नहीं आ रहा, अचानक से भगवान के लाल लाल नेत्रों की तरफ चरण नजर पड़ी। भगवान के चरणों में जब दृष्टि पड़ी उस बहेलिए की, उसने सोचा कि कोई मृग है। मृग के समान तो भगवान के वैसे भी चरण और हस्त कमल है। उस बहेलिए ने जब भगवान के चरण देखे तो अचानक से कोई प्राणी जीव समझ करके उस बहेलिए ने जैसे ही बाण मारा, अचानक से वह बाण प्रभु के चरणों में आकर लगा। परमात्मा कराह उठे दर्द के मारे, पीड़ा के मारे। वह बहेलिया मनुष्य की आवाज सुनकर दौड़ता दौड़ता उस स्थान पर गया। द्वारिकाधीश को देखकर हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगा कि हाँ, मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ। हे महाराज, मैंने अपने ही राजा के ऊपर इतना बड़ा दुस्साहस किया, मैंने महापाप किया जो अपने राजा के चरणों में बाण मार दिया। भगवान ने उस बहेलिए का भी उद्धार किया कि तुम तो मेरे मार्ग के जाने का एक निमित्त हो। आज मुझे बैकुंठ को गमन करना है, मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से जाऊं, तुमने तो अपना बाण मारा, मेरा रास्ता साफ कर दिया। अब मैं यहाँ से उस परलोक को गमन करूंगा। भगवान ब्रह्मा जी जय और विजय दोनों द्वारपालों से सुशोभित होकर उच्च कोटि का सिंहासन लेकर के बैकुंठ से पधारे और भगवान को उस विमान में बिठाला और मेरे परम प्रभु को, बैकुंठपति को बैकुंठ प्रस्थान करा दिया। परम प्रभु बैकुंठ चले गए। बोलिए बैकुंठपति नारायण की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और यहाँ
परीक्षित का भी उद्धार हुआ। तक्षक नाग ने आकर के परीक्षित का शरीर डसा, किंतु उनकी आत्मा पहले ही नारायण के चरणों में लग चुकी थी। यहाँ परीक्षित का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा के अपने धाम को गए, अपने ग्रह को गए। और इस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मेरी मैया, मेरे आदरणीय भक्तों संपन्न हुई। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रियम। यह श्लोक उच्चारण करते ही हमें संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए व्यासपीठ से एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप दोहराइएगा, जिसे पढ़ने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो एक बार हम बोलेंगे, फिर आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोलिएगा, मेरे कानों तक भी आवाज आनी चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रियम। अच्छा, एक एक करके बोलते हैं। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रियम। नमामि हरिम प्रियम, नमामि हरिम प्रियम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। कथा करने वालों की जय, कथा सुनने वालों की जय, श्रोता वक्ता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, सौनक ऋषि की जय, परीक्षित महाराज की जय। और चलते चलते